दो तीन स्किल है, जैसे एक आपको आदमी को पहचानने की स्किल होनी चाहिए, और आइडियाज और फंड्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जो दोनों पिलर हैं। भैया जो आजकल यंगस्टर जो नहीं प्रॉपर स्टडीज कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में फिर बिजनेस के अगर अंदर आते हैं तो उधर भी आपको लाइफ में एक ऐसा रिस्क लेना पड़ता है जहां से आपको अपनी लाइफ को बिल्डअप करना है। सो वेलकम है नीरज गट्टानी सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रियलिटी अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच यार। तो आपने इन द बुक रूट्स टू रूफ बहुत अच्छे से मेंशन किया अबाउट रिस्क टेकिंग। तो जब कोई रिस्क लेता है, चाहे वो बिजनेस में हो या चाहे वो करियर बिल्डिंग में हो, तब उसके दिमाग में क्या रन होना चाहिए? देखो, रिस्क मैंने पहले भी जैसे बताया था कि अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर वो बोलते ना, अगर रिस्क ही नहीं लिया तो फिर क्या किया, वो वाली बात है। और रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, देखो स्मूथली तो लाइफ रेगुलर सबकी चलती है, बट एक्स्ट्रा क्या? सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा कैसे चाहिए? वो एक्स्ट्रा चाहिए के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, चाहे पढ़ाई के अंदर हो। जब बचपन में होते हैं तो पढ़ाई का रिस्क लेना पड़ता है कि हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा रिस्क ले लेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से कर देंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। थोड़ा सा आदमी लाइफ में आगे बढ़ता है, कॉलेज में आता है या हायर स्टडीज में जाता है, तो उसमें वो रिस्क लेना पड़ता है कि मैं क्या सब्जेक्ट्स लूँ या क्या ऐसा अपना करियर के लिए मैं ऐसा क्या कौन से फील्ड में जाऊं जिससे मेरा करियर अच्छा बन जाए। तो दैट इज ऑल्सो रिस्क। फिर शादी भी अपना रिस्क है जो का पार्ट। और उसके बाद में फिर बिजनेस के अगर अंदर आते हैं तो उधर भी आपको लाइफ में एक ऐसा रिस्क लेना पड़ता है जहां से आपको अपनी लाइफ को बिल्डअप करना है, क्योंकि अगर आप स्मूथली चलते रहे तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहेगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। और अल्टीमेटली मैं बताऊं तो अगर स्ट्रेट चल रहे हैं तो इसका मतलब वो उतार ही है, चढ़ाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे खर्चे डे बाय डे बढ़ रहे हैं, बट अगर स्मूथली चलेंगे तो हमारे इनकम जो है वो धीरे धीरे उन खर्चों के सामने कम ही रहेगी, क्योंकि वो हम एक बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन के अंदर कमा रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, तो वो 1 लाख रुपया फिक्स ही रह जाएगा, बट एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप रिस्क लेंगे तो 1 लाख से 1 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, बट दैट इज कंप्लीटली रिस्क एंड यू हैव टू टेक दैट अगर लाइफ में बढ़ना है तो। आई थिंक चाइल्डहुड से लेके चाहे जब कोई अपने करियर बनाता है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिस्क लेता ही है। और रिस्क जो लेता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं लेता है वो ठीक है, लाइफ तो सबका चलता है, उसमें कोई बात नहीं है, बट वो फिर वो लाइफ में जो एक चाह होती है, सबको होती है कि मैं काश मैं कुछ कर लेता तो ऐसा हो जाता, तो वो काश यही रिस्क है। जब हम करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा स्किल है जो आपको लगता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए? देखो, स्किल, रिस्क का स्किल जो है वो तो ही है, वो तो मेन स्किल है। उसके अलावा 2-3 स्किल है, जैसे एक आपको आदमी को पहचानने की स्किल होनी चाहिए। कि ये आदमी आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये आपको आगे लाइफ में करियर में काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्किल ऐसी है जिसमें आदमी धोखा खा सकता है कि नहीं खा सकता है, वो भी उसी से पता चलता है। तो ये बहुत जरूरी है। प्लस आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ओपन होना चाहिए। जो ये थर्ड चीज मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपका माइंडसेट बहुत ओपन होना चाहिए। आपकी सोच वहां पे शुरू होनी चाहिए जहां पे लोग, जो आम आदमी है, वहां पे उनकी सोच खत्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां तक तो सब लोग ही पहुंच रहे हैं, बट अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको वहां से आगे सोचना पड़ेगा। और आपको बहुत सक्सेस पाना है तो आपकी सोच वो लेवल की होनी चाहिए जो मतलब बोलते ना 10 साल आगे या 15 साल आगे के आदमी सोचे, उसको लोग पागल बोलेंगे। डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ, उसको लोग पागल बोलेंगे, अरे यार ये तो फेंकता है, कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है।
एक समय में किसी ने बोला होगा आदमी हवा में उड़ के जा सकता है, तो 100% है, 99% लोगों ने उनको बोला होगा कि भाई ये पागल है, पागल हो गया है। बट वो 1% जो आदमी था जिसने ये बोला था, उसके मन में या उसके माइंड में कोई ना कोई ऐसा विजन था जिसकी वजह से उसने ये बोला, और वो चीज जब सच हुई तो आज की डेट में सारे वो जो 99% लोग हैं वो भी हवा में उड़ के ही जाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है ये होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सोच समय से काफी आगे नहीं होगी तो आप कभी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। वो तो आई थिंक दुनिया भी इतना चेंज हो रही है कि छोटी सोच रखोगे, नेचुरल सी बात है। देखो अभी आने वाला जो जमाना है वो एआई का चालू हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अपने लोग सब लोग सोचते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ आने वाले 15 साल, मैक्सिमम 20 साल, ये तो शायद मैंने बहुत ज्यादा में बोल दिए, हो सकता है 10 साल, बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, बट 15 से 20 साल के अंदर एआई अपने लाइफ, डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि जो इंसान आज की डेट में प्रॉपर स्टडीज नहीं कर रही है, जो आजकल यंगस्टर जो नहीं प्रॉपर स्टडीज कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब ट्रस्ट में जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है या बाकी दुनिया की सारी गवर्नमेंट चल रही है, इसमें सिर्फ 2 सेक्टर रहने वाले हैं, बिजनेस क्लास या सर्विस क्लास। वो सर्विस क्लास को भी जीने के लिए उतना आपको बोलते ना एआई के प्रति उतना होशियार होना पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है वो आपको आना बहुत जरूरी है, नॉलेज भी बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि अदरवाइज वही होगा, क्योंकि लोग पब्लिक बहुत है, नौकरियां कम है, हाँ। तो आप कहीं ना कहीं आउट हो जाएंगे। तो वो चीज है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ऐसा कौन सा बिजनेस का पिलर है कि बिजनेस के टर्म्स में ये आ गया अगर, तो मैं लेवरेज कर पाऊंगा और बिजनेस करने में, स्केल अप करने में? देखो फंड्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना, और आइडियाज और फंड्स, ये 2 चीजें ऐसी है जो दोनों पिलर हैं। क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया होगा, बट अगर फंड्स नहीं होगा तो वो आइडिया भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और अगर आपके पास फंड्स बहुत होंगे बट आइडिया ही नहीं होगा तो उसको आप लगाएंगे कहाँ। तो ये दोनों अपनी जगह पैरेलली चलते हैं, बट दोनों साथ में ही चलते हैं। अगर आइडिया है तो फंड्स चाहिए, आइडिया नहीं है तो फंड्स भी कोई काम का नहीं है। और फंड्स एक ऐसी चीज है जिसको अगर प्रॉपरली राइट तरीके से अगर आप लगाते हैं तो ग्रो करने में बहुत कम समय लगता है। आज की डेट में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते भी है कई लोग, पैसा पैसे को खींचता है। हाँ। तो व्हाट इज दैट, पैसा पैसे को खींचता है? पैसा पैसे को खींचता है कि मतलब अगर आपके पास में पैसा है तो आप कुछ ऐसे आइडियाज ला सकते हैं जिससे आप इजी मनी कर लेंगे। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल की दुनिया के अंदर हम लोग बिजनेस करते हैं, जैसे मैं भी बिजनेस करता हूँ या कोई भी और भी बिजनेस करता है, पर हम लोग उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पैसा होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा आइडिया जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। बट वही अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आजकल स्टार्टअप्स चल रहे हैं, काफी सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बोलते ना छोटी सी चीज है, बट वो एक आइडिया ऐसा है कि अगर उसके अंदर, जैसे आज की डेट में अच्छे अच्छे लोग पैसा डालते हैं तो वो मल्टीबिलियनर होने में समय भी नहीं लगता है। हम यहाँ पे इतने सालों से घिसाते हैं तब भी मल्टीबिलियनर नहीं हो पाते हैं, और वो एक छोटे से आइडिया के अंदर मल्टीबिलियनर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइडिया और पैसा दोनों साथ में आ रहा है। ये चीज है। तो अगर बात अभी बिजनेस में सबको ग्रो होना है, समझो करियर में सबको ग्रो होना है, इन दोनों के कनेक्शन में एक पार्टनर का क्या रोल होता है? पार्टनर इन सेंस व्हाट? योर लाइफ पार्टनर, योर वाइफ। लाइफ पार्टनर तो देखो उसके अलावा तो लाइफ में मतलब कोई भी चीज आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके। लाइफ पार्टनर अगर आपकी ऐसी है जो आपको समझ सकती है, जो आपको बैक कर सकती है, तो आप कोई भी चीज को बहुत इजीली, बोलते हैं ना, बहुत आराम से उसको फ्लो के साथ में आप उसको जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे कोई बैकअप करने वाला है। देखो लाइफ पार्टनर से ज्यादा ईमानदार, लाइफ पार्टनर से ज्यादा विश्वासी आपकी लाइफ में और कोई नहीं होता है। इंसान को आज की डेट में सिर्फ यही 2 चीज की कमी है, ना विश्वास जल्दी से वो किसी पे कर पाता है, ना ईमानदारी का किसी पे विश्वास होता है। वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर 100% विश्वास रहता है। तो अगर वो आपके साथ है, वो बैक करने के लिए, आपको फैमिली को संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको कुछ आइडिया देने के लिए, क्योंकि आप उससे कोई भी आइडिया अगर मांगेंगे वो आपको 100%
बिल्कुल ऐसा जजमेंट देगी या ऐसी चीज बोलेगी जिससे आपको कभी हार्म नहीं होगा। हाँ आपको करेक्ट भी वो कर सकती है क्योंकि उतनी उसके पास में पावर है। और आप किसी और से अगर बोलेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान सिर्फ आपको गुडी गुडी चीजें बोलेगा, हाँ। बट कहाँ आप लैक कर रहे हैं वो आपको नहीं बताएगा। लाइफ पार्टनर आपको उस चीज को सबसे पहले हाईलाइट करेगी कि देखो ये आपकी कमी है, आपको इसको ध्यान रखते हुए कोई चीज करनी है। तो लाइफ पार्टनर के बिना तो आप खुद भी कुछ नहीं। सही बात है। तो अभी जैसे बिजनेस में ऑफ कोर्स देयर आर बैड डेज डेफिनेटली। एंड आई थिंक अगर आज की जनरेशन में कंपेयर करें तो लाइक इन द टीनेजर्स एंड द वर्किंग अडल्ट्स, द फादर्स, आप लोग का जनरेशन हार्डवर्क दोनों कर रहे हैं, एक अपने एजुकेशन में, एक अपने बिजनेस में। डाउनफॉल दोनों में आ रहा है समटाइम्स। तो उन डाउनफॉल में मोटिवेटेड कैसे रहना है? देखो, मोटिवेटेड तो मैं आपको सीधा सा बताऊं, जैसे अगर पहले बात करते हैं टीनेजर्स की बात करते हैं, तो टीनेजर्स का को मोटिवेशन ये चीज देख के मिलना चाहिए कि उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर या उनके बड़े भाई या जो भी बिजनेस के अंदर हैं, वो लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्योंकि उनको अपनी लाइफ को थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा बचपन से कि भाई हमें लाइफ में आगे जाके क्या करना है। हमको जो चीज लाइफ में आगे जाके करनी है वो चीज अगर क्लियर रहेगी तो वो किसी भी तरह से गलत स्टेप उठाने से पहले चेक करेगा कि हाँ, मेरे फादर को यहाँ पे इस स्टेप में ये इशू आया था, तो वो उसको पहले से रिजॉल्व करना शुरू करेगा। और अब रही बात कि फादर के या ग्रैंडफादर की जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है, वो कैसे मोटिवेट है। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि किसी और को देख के मोटिवेशन मिलता है, कभी किसी को देख के मोटिवेशन नहीं मिलता है। किसी और को देख के जेलस फील होता है हमेशा। मोटिवेशन कभी नहीं मिलता है। मोटिवेशन आपके खुद के अंदर होता है। आपको कितनी भूख है उसको, उस चीज को पाने की। अगर एक एग्जांपल देता हूं, मुझे उस टारगेट पे पहुंचना है, तो मुझे उस टारगेट पे पहुंचने की कितनी भूख है, वो चीज मोटिवेट करती है आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं उसको देख के मोटिवेट हुआ। आप उसको देख के मोटिवेट नहीं हुए, आप उसको देख के जेलस फील किए। क्यों? क्योंकि यार वो तो इतना अच्छा कर रहा है, यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो उससे आप डिमोटिवेट होंगे। आपको मोटिवेशन होनी चाहिए कि अच्छा, वो आदमी वहां तक है, मेरा टारगेट वो है, अब मैं अपनी लाइफ का सब कुछ उसके अंदर डाल दूंगा और मेरे को वहां तक पहुंचना है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो आपको वो मोटिवेशन इस तरह से मिलता है। आई थिंक उसे, जैसा अभी आपने मेंशन किया, लोग उसे थोड़ा गलत देख लेते हैं। हाँ, जेलसी मोटिवेशन में। राइट। देखो, आज की डेट में सोशल मीडिया है। व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया आपके लिए बनाया गया है कि आप उससे कुछ अच्छा मोटिवेशन की चीजें सीखे, बट लोगों ने उसे फन बना दिया है। मूवीज या क्या बोलते हैं आपका कोई भी वीडियो देख के या कोई रील्स करते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम पास करेंगे, या अपने फोटोज डालते रहेंगे जिस फोटो को कोई और देख के कहेगा अरे यार ये तो वहां घूम के आया, अरे यार इसकी तो लाइफ इतनी अच्छी है। तो उससे किसी और को डिमोटिवेशन मिलता है। तो आप कंप्लीटली सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया इज फॉर व्हाट? फॉर गेनिंग नॉलेज कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट क्या आपको नया सिखा रहा है। आप उसको नहीं गेन करके मैक्सिमम लोग उसके अंदर टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि आपके पास में बहुत कुछ होता है उससे ग्रैब करने के लिए, उससे सीखने के लिए। करेक्ट। तो आपका प्रोडक्टिविटी हैक क्या है? आप अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव और हमेशा एनर्जेटिक कैसे रख पाते हो? मैंने बोला ना, वो भूख चाहिए। वो भूख अगर आपके पास है तो आप 100% प्रोडक्टिव रहेंगे। आप चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए, आप कहीं पे मिसलीड नहीं होंगे। और जो एक आपका गोल है, आप उसको अचीव करने के लिए भागते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, आप भागेंगे। वो चीज होना बहुत जरूरी है, वो भूख होनी बहुत जरूरी है। हाँ, भूख तो चाहिए, नहीं तो सब इधर उधर हेवाया हो जाता है। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे सामने एक लड़का बैठा है, यज्ञ विसानी करके। Who is he? He is just a student. But वो यहाँ क्यों आया है? क्यों इस तरह के वीडियोस बना रहा है? क्यों नॉलेज गेन कर रहा है? क्योंकि उसको भूख है कि भाई मुझे कुछ करना है, मेरी लाइफ में कुछ सीखना है, मुझे किसी तरह से मतलब कुछ आउट ऑफ द
बॉक्स जाके कुछ जाके करना है मुझे। हाँ। सो ये भूख होने की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आपकी जगह कोई और बैठा होगा, बट उसको वो भूख नहीं थी इसलिए आप बैठे हैं। राइट। डिफरेंस ये है। तो अभी जैसे अभी आपने सोशल मीडिया भी मेंशन किया, तो आज के टाइम पे अगर एक टीनेजर की मैं बात करूं तो एक सोशल मीडिया का माइंड पे इम्पैक्ट, एक पेरेंट्स का माइंड पे इम्पैक्ट, एक टीचर्स का माइंड पे इम्पैक्ट, टीचर्स या मेंटर्स, एक फ्रेंड्स का माइंड पे इम्पैक्ट, उसमें उसकी खुद की सोच शायद कई बार चलती ही नहीं। राइट, नहीं चलती। तो ऐसे टाइम पे कोई खुद को कैसे नेविगेट कर सकता है कि व्हाट इज राइट फॉर मी? देखो, ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है, एंड ट्रस्ट मी, मैं इसके लिए टीनेजर का जो भी वो स्टूडेंट या जो भी वो बॉय या गर्ल है, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ऐसी चीज है, ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको कोई भी समझाएगा ना तो आप समझेंगे नहीं। हाँ। ठीक है, आपके फादर, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, कोई भी आपको सिखाएगा तो आपको लगेगा यार ये तो यार बहुत ज्ञान बांटते हैं। ब्रेन डेवलपिंग स्टेज है, कंफ्यूज हो राइट, जाता है। तो उस समय वो कंफ्यूज रहता है कि नहीं यार मैं किसकी सुनूं, कौन अच्छा है। हाँ। हमेशा टीनेजर को वही आदमी अच्छा लगेगा जो उसको अच्छा अच्छा बोलता है कि यार तू तो बड़ा यार, अच्छा यार तू यार ये बहुत अच्छा कर रहा है यार, तो उसको वो इंसान बहुत अच्छा लगेगा। बट जो आदमी उसको ज्ञान देगा या उसको ठीक करने की कोशिश करेगा वो हमेशा उसका दुश्मन रहेगा। बट आपको टीनेजर को इस तरह से ग्रूम करना, ये तीनों लोग, फ्रेंड, फैमिली, फैमिली मीन्स पेरेंट्स, और जो आपके टीचर्स है, आपको तीनों को इस तरह से वर्क करना पड़ेगा उस बच्चे को ऊपर कि उसको कहीं ना कहीं इस तरह से ग्रूमिंग मिले कि यार, मतलब बोलते ना, आपको समझाना भी है, जैसे बहुत सारे मोटिवेटर्स बोलते हैं, समझाते भी है इस तरह से, अपने को वीडियोस भी देखते हैं अपने लोग, कि आपको इस तरह से समझाना है उनको कि उन्हें ये लगे कि यू आर हिज और हर फ्रेंड, मतलब हाँ, फ्रेंड बन के समझाना है। अदरवाइज टीन एज कभी भी समझती नहीं है जल्दी से, क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उनका माइंड डेवलप उस समय हो रहा है, और उस समय अगर आपको कोई भी आदमी अगर पिंच करेगा नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तो वो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उस समय उसको ऐसा लगता है यार मेरे को तो सब आता है। बट लाइफ बहुत बड़ी है, वो चीज उसको पता नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं प्रैक्टिकली आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर है कि आपको किस तरह के लोग किस तरह की गाइडेंस देते हैं। करेक्ट, वो है। इससे मेरे को जस्ट क्लिक हुआ था कि ये आपकी स्टोरी से भी कनेक्ट करता है। सो अगर आप लाइट शेयर कर सकते हैं, जो आपने सबसे बड़ा रिस्क लिया था आपके फैक्ट्री के एक्सपेंशन का, उसके ऊपर। तो इसमें क्या है, मैंने ये फैक्ट्री सेटअप किया, मतलब मैंने नहीं, मेरी फैमिली ने मेरे को ये सेटअप करके दिया पूरा। तो फैक्ट्री ठीक है, स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि वो फैक्ट्री ऐसे ये लाइन में चल रहा है, बिल्कुल ना कोई उतार है ना कोई चढ़ाव है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा यार ये ऐसा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि डे बाय डे स्टाफ की सैलरी भी बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, चाहे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक हो, चाहे इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो, हर चीज बढ़ रहा है। बट प्रॉफिट इतने का उतना ही है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो वो रिस्क लेना का एक आइडिया आया कि हाँ यार, अगर ये रिस्क नहीं लिया तो मतलब आप बैकवर्ड ही रहेंगे, आप आगे जाने का सोच ही नहीं सकते। सिर्फ धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं, बट जा पीछे ही रहे हैं आप, आगे की तरफ आपकी गाड़ी नहीं जा रही है। बट कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि अगर यार ये रिस्क लिया तो ये रिस्क उल्टा भी पड़ सकता है, कि भाई अभी तो धीरे धीरे बैकवर्ड जा रहे हैं, पता चला 2 साल के अंदर पूरा पीछे चले गए। बट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ करना है तो मैंने जैसे बोला कि रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो वो रिस्क लिया, जब वो रिस्क लिया तो लकीली मेरे लिए वो फ्रूटफुल हो गया, तो इसीलिए इशू नहीं आया। बट हाँ, रिस्क लेना भी बहुत सोच समझ के चाहिए। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप झूठा रिस्क लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप सब कुछ खोने का भी एक डर रहता है, और जिसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत बड़े ट्रबल के अंदर भी आ सकती है। बट विदाउट रिस्क भी कुछ नहीं होगा, तो आपको बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको दोनों चीजें माइंड पे लेके चलनी पड़ेगी और उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। You are the father of 2 childs.
Yeah. and after itna successful business and a happy family, what do you guide to the parents and to the young teenagers and youth watching today? Parents of mine or parents of Parents like mine, like like your me. आपकी एज के. मेरे एज के पेरेंट्स. हाँ. देखो मैं जो पेरेंट्स हैं उनको यही गाइड करूंगा कि जो अभी के एज के बच्चे हैं, हम लोग की एज अलग थी कि हम अपने पेरेंट्स की भी सुनते थे. आज की डेट में बच्चे पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं. अगर हम उनके साथ फ्रेंड्स बन के नहीं रहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, अब ये वो एज नहीं रही जैसे हमारे माँ बाप सोचते थे कि नहीं हमारे बुढ़ापे में काम आएगा. तो अब वो बुढ़ापे में काम का बात नहीं है, बट अगर आपको फिर भी अपनी फैमिली को हैप्पी फैमिली की तरह रखना है तो आपको अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो उनको भी पसंद आएगा एंड दे विल फील ऑलवेज कंफर्टेबल. जैसे वो अपने दोस्त के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे ही आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे. अब रही बात बच्चों की, किड्स की, जो वो उनको क्या एक होना चाहिए, तो उनके साथ ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये समझना चाहिए कि हम भी किसी समय, जो पेरेंट्स हैं वो भी किसी समय बच्चे थे. हमने भी अपने पेरेंट्स को जिस हिसाब से उनके साथ रहे हैं, दोस्तों की तरह रहे हैं या बच्चों की तरह रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा अपने फैमिली के साथ में. हर समय दोस्त नहीं होता है. लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो दोस्त नहीं खड़े मिलेंगे, आपको अपनी फैमिली मिलेगी. ठीक है, दोस्त भी अच्छे होते हैं, वो भी खड़े रहते हैं, बट नॉट ऑलवेज. फैमिली ऑलवेज आपके साथ में रहेगी, वो कभी भी आपको किसी भी तरह से चीट नहीं करेगी. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. एंड आई एम श्योर कि एक आधा चीज शायद पेरेंट्स भी लेके गए और एक से ज्यादा बहुत सारी चीजें बच्चे भी लेके गए. नहीं, डेफिनेटली. और थैंक यू सो मच आपके लिए, जो आपने इन लोगों के लिए, सबके लिए इतना अच्छा एक मैसेज आप बना रहे हैं. बट हाँ, डेफिनेटली मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, लाइफ में हमेशा सच्चाई के साथ चलिए और हमेशा अपने परिवार को परिवार समझिए, तो वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा. फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट. ये डायलॉग मेरा नहीं है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट. दैट इज वेरी ट्रू. अगर हमें इसको प्रैक्टिकली समझ के इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, तो जेन्युइनली कभी लाइफ में पेन नहीं आएगा. हमारे लाइफ में पेन इसीलिए आता है क्योंकि हम लोगों ने फैमिली को थोड़ा सा बैक स्टेज पे डाल दिया है और फ्रंट स्टेज के अंदर फ्रेंड्स या पार्टीज ये सबको लेके आ गए हैं. तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइफ में हम लोग खुश लोगों को दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर राइट, कहीं ना कहीं एम्प्टी हैं. तो अगर उसमें हम लोग साथ में, ये मैं ये नहीं कहता ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट साथ में अगर फैमिली को इन्वॉल्व कर ले तो वो जो एम्प्टीपन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. फुलफिलनेस रहता है विद एंटायर फैमिली, स्माइलिंग एंड एवरीथिंग. डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच.